Hello guys, welcome to my YouTube channel. In today's video, we'll discuss weekly predictions for water signs, that is Cancer, Scorpio and Pisces. So let's start with Cancer. Coming week आपके लिए in terms of career, relationships as well as health क्या लेकर आ रहा है. तो कैंसर आपके कार्ड्स आए हैं द हेरोफेंट, 4 ऑफ पेंटिकल्स, द एम्प्रेस, एस ऑफ स्वॉर्ड्स, द स्टार एंड 2 ऑफ स्वॉर्ड्स. आपके लिए दो कार्ड्स स्पोर्ट्स के आए हैं एंड ये कार्ड कुछ ज़्यादा ही नेगेटिव है, बट नॉट टू वरी, क्योंकि आप एक वाटर साइन है इसलिए थोड़ा 1-2 दिन थोड़ा प्रॉब्लम होगा. थोड़ा इमोशनली आप हैम्पर होंगे, आपके इमोशंस थोड़े डिस्टर्ब हो जाएंगे, आपका माइंड थोड़ा डिस्टर्ब हो जाएगा, बट नॉट टू वरी. द एम्प्रेस का कार्ड आया है, द स्टार का कार्ड आया है, द हेरोफेंट. ये इतने 3 अच्छे कार्ड्स आए हैं. ऑल्सो देखिए ये एक वी जैसा फॉर्म कर रहे हैं, तो आपकी लाइफ में कोई वी नाम से कोई इंसान हो या कोई भी ऐसी चीज़ जो वी से स्टार्ट होती हो, वो आपकी लाइफ में ये वीक में कुछ इम्पोर्टेंस रख सकती है. ओवरऑल आई कैन से कैंसर ओवरऑल पॉजिटिव वीक अहेड. वैसे तो ये कार्ड की एनर्जी नेगेटिव है, बट क्योंकि 5 कार्ड्स हैं पॉजिटिव, सो नॉट टू वरी, आई विल से कैंसर अ पॉजिटिव वीक अहेड. इन टर्म्स ऑफ करियर आपको थोड़ा अपने रिजिड थिंकिंग पर थोड़ा कंट्रोल रखना होगा, क्योंकि द हेरोफेंट का कार्ड आया है, तो आप कुछ ज़्यादा ही ऑर्थोडॉक्स, कुछ ज़्यादा ही ट्रेडिशनल हो सकते हो. एंड वाटर साइन अगर ट्रेडिशनल हो रहा है तो मतलब वो कुछ ज़्यादा ही इमोशंस में बह रहा है. आप कुछ ज़्यादा ओवर इमोशनल हो सकते हो. इमोशंस में आप सोच सकते हो कि मैं ही सही हूँ एंड बाकी सब गलत हैं. 4 ऑफ पेंटिकल सेज कि आपको अपना फाइनेंसेस का ध्यान रखना होगा. अगर आपने अपना फाइनेंसेस को मैनेज नहीं किया तो थोड़े प्रॉब्लम्स आ सकते हैं. पैसे आपके पास होंगे, बट पैसा झगड़े का कारण भी बनेगा, क्योंकि आपको क्या है कि आप पैसे को लेकर कुछ ज़्यादा ही ओवर इमोशनल हो जाएंगे ये वीक में. आप किसी भी चीज़ में खर्चा करने के मूड में नहीं है, उसके वजह से थोड़े प्रॉब्लम्स आएंगे, लड़ाई झगड़े होंगे. द एम्प्रेस का कार्ड आया है, तो इट सेज कि आपको मतलब थोड़ा प्रॉस्पेरिटी तो रहेगा, पैसे भी बहुत आएंगे. प्रॉस्पेरिटी, पैसे बहुत हैं, अगेन न्यू बिगिनिंग, करियर वाइज भी कोई न्यू अर्निंग अपॉर्चुनिटी. बट आपको ध्यान ये रखना है कि आप एक वाटर साइन है, तो आप क्या इमोशंस में ना बह जाएं, कोई आपका फ़ायदा ना उठा ले, आपको कोई उल्लू ना बना ले एंड अपने करियर में आपका फ़ायदा ना उठा ले, तो ये बात का ध्यान रखिएगा. द स्टार का कार्ड आया है, तो आपके विशेज़ एंड डिज़ायर्स सारे फुलफ़िल हो ही जाएंगे, कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं है. एंड 2 ऑफ स्वॉर्ड्स है, तो बस हाँ, इमोशंस, अपने इमोशंस पर काबू रखिएगा. एंड आप होगा क्या कि ये वीक में आप मन नेगेटिव सोचते रहेंगे, ग्रजेस पालते रहेंगे, हर चीज़ में नेगेटिव चीज़ को आप ज़्यादा प्रेफरेंस देंगे. नेगेटिविटी आपके अंदर बहुत बड़ी है, सेल्फ क्रिएटेड नेगेटिविटी है. हर किसी को शक की नज़र से देखना कि 100% मेरा फ़ायदा तो नहीं उठा रहा है, इसने मेरे से बात क्यों की, इसका क्या एजेंडा हो सकता है मेरे साथ बात करने का, या ऐसे नेगेटिव थिंकिंग आप बहुत रखोगे. तो आई विल सजेस्ट कैंसर कि आप अपने नेगेटिव इमोशंस को एक पेन एंड पेपर लीजिए एंड उसको उस पर लिखकर डायरेक्ट पेपर को जला ही दीजिए, तो आपके लिए बहुत बेहतर रहेगा. इन टर्म्स ऑफ करियर आई विल से कैंसर एवरेज टू पॉजिटिव वीक अहेड. अगर आपने कुछ ज़्यादा मैंने जो प्रिकॉशंस आपको बोले हैं करने को, वो अगर आपने कर लिया तो पॉजिटिव वीक जाएगा, अगर आपने नहीं सुना तो एवरेज वीक जाएगा. इन टर्म्स ऑफ रिलेशनशिप्स आपको बस एक बैलेंस मेंटेन रखना है, फैमिली लाइफ बैलेंस एंड वर्क लाइफ बैलेंस. एंड ये वीक में आप क्या ज़्यादा ही मतलब ब्लंट हो सकते हो, थोड़ा रूड भी हो सकते हो, भले ही आप एक इमोशनल हो, बट क्या सी अगेन 2 ऑफ स्वॉर्ड्स, एस ऑफ स्वॉर्ड्स. सेल्फ क्रिएटेड नेगेटिविटी, नेगेटिव इमोशंस, ग्रजेस की वजह से, नफ़रत की वजह से आप सबको हर्ट करोगे, अपने आप को तो हर्ट करोगे ही, सोच कर माइंड आपका तो डिस्टर्ब होगा ही, सामने वाले को भी आप डिस्टर्ब कर लोगे भला बुरा बोल के. तो आपके रिलेशनशिप ये वीक में बिगड़ भी सकते हैं. एंड एक गुड न्यूज़ ये है कि आप अगर बहुत टाइम से प्रेगनेंसी के लिए ट्राई कर रहे हैं तो आपको पॉजिटिव रिजल्ट सुनने को मिल सकते हैं. आपकी अरेंज मैरिज फिक्स हो सकती है ये वीक में. तो आई कैन से इन टर्म्स ऑफ रिलेशनशिप्स कैंसर पॉजिटिव वीक अहेड. बस थोड़ा अपने लड़ झगड़े करने का नेचर को थोड़ा कंट्रोल रख लीजिएगा. नाउ इन टर्म्स ऑफ हेल्थ वाइज आपको जितना हो सके उतना पानी पीने की ज़रूरत है, क्योंकि आप एक वाटर साइन है, तो आपको जितना हो सके उतना अपने इमोशंस को भी बैलेंस रखना होगा.
जितना हो सके उतना पानी पीना होगा। नेगेटिव इमोशंस के लिए मैंने कहा है कि एक पेन एंड पेपर लीजिए एंड अपने सारे नेगेटिव इमोशंस को उस पर लिख कर डायरेक्ट जला ही दीजिए, तो आपके लिए बहुत बेहतर रहेगा। अपने अंदर मत रखिए थॉट्स को, वरना प्रॉब्लम्स होंगे। आपको थोड़ा शोल्डर पेन हो सकता है एंड थोड़ा माइनर हेडेक रह सकता है बस, बाकी थोड़ा कोलेस्ट्रॉल प्रॉब्लम एंड थोड़ा नीज़ में पेन हो सकता है, घुटने का दर्द रह सकता है एंड थोड़ा बहुत अपना डाइट का ध्यान रख लीजिएगा। बाकी ओवरऑल इन टर्म्स ऑफ हेल्थ आई विल से कैंसर एवरेज वीक फॉर यू। ओवरऑल अगर कहूँ तो एवरेज वीक भी हो सकता है एंड पॉजिटिव वीक भी हो सकता है, तो आई विल से फॉर यू कैंसर एवरेज टू पॉजिटिव वीक अहेड फॉर यू कैंसर। ओके गाइज, नाउ लेट्स सी फॉर स्कॉर्पियो कमिंग वीक आपके इन टर्म्स ऑफ करियर, रिलेशनशिप्स एज वेल एज हेल्थ क्या लेकर आ रहा है। तो स्कॉर्पियो आपके लिए कार्ड्स आए हैं द हर्मिट, 2 ऑफ पेंटिकल्स, एस ऑफ कप्स, 7 ऑफ कप्स, 8 ऑफ वॉन्ड्स एंड 9 ऑफ स्वॉर्ड्स। तो आपके लिए एवरेज कार्ड्स ही आए हैं, क्योंकि रिलेशनशिप्स को लेकर तो ये एक लव इज़ इन द एयर का कार्ड आया है, ये बहुत अच्छे कार्ड है। एंड एस ऑफ कप्स आया है, मतलब वाटर साइन के लिए ही कप्स का कार्ड आ गया एंड न्यू बिगिनिंग का कार्ड आ गया, तो नया रिलेशनशिप भी स्टार्ट हो सकता है। बट ये 3 कार्ड्स इतने नेगेटिव हैं। लोनलीनेस का कार्ड है, ओवर एक्सपेक्टेशंस, ओवर थिंकिंग का कार्ड है एंड मेंटल टेंशन, स्लीपलेस नाइट्स, स्ट्रेसफुल सिचुएशंस का कार्ड है। तो रिलेशनशिप वाइज इतना अच्छा वीक नहीं जाएगा स्कॉर्पियो अनफॉर्चुनेटली। सो ओवरऑल अगर मैं कहूँ तो ओवरऑल आई कैन से स्कॉर्पियो एवरेज वीक फॉर यू। इन टर्म्स ऑफ करियर अगर मैं बात करूँ तो करियर वाइज द हर्मिट आया है, तो आपकी रिस्पेक्ट तो बहुत होगी, आप सबको गाइड बहुत करेंगे, सबको मेंटर बहुत करेंगे, बट आपको जितना हो सके उतना टीम वर्क करना होगा, जितना हो सके उतना मल्टीटास्क करना होगा, वो आपके लिए बहुत बेहतर रहेगा। एस ऑफ कप्स आया है, तो आपको न्यू बिगिनिंग तो है आपकी किसी ना किसी वे में, बट एंड हाँ, आपके जो भी अटके हुए काम हैं वो एकदम रैपिड प्रोग्रेस देखने को मिलेगा आपको। ये वीक में बहुत रैपिड प्रोग्रेस देखने को मिलेगा। बट फिर भी मैंने एवरेज वीक इसलिए बोला क्योंकि अगर आपने अपने फाइनेंसेस का ध्यान नहीं रखा तो आप बैंकरप्ट भी हो सकते हो। तो अपना फाइनेंसेस का बहुत ध्यान रखिएगा। आप ओवर एक्सपेक्टेशंस रख सकते हो, ओवर थिंकिंग कर सकते हो एंड हर चीज़ में नेगेटिव सोच सकते हो। ओवर डिमांड्स भी बहुत रखोगे आप, अपने अलग ही दुनिया में हो कि आप जैसा मैं बोल रहा हूँ वैसा ही होना चाहिए। एंड स्कॉर्पियो का नेचर थोड़ा रिवेंज लेने का भी होता है, तो ये बात भी आपको बहुत परेशान करेगी। पास्ट में अगर किसी ने आपके साथ इनजस्टिस किया है तो ये आप बहुत सोचते रहोगे पूरा वीक के सो एंड सो पर्सन ने मेरे साथ ऐसा किया था, वैसा किया था। तो करियर वाइज अपने फाइनेंसेस का ध्यान रख लीजिएगा। आपको अभी बहुत स्लीपलेस नाइट्स में रहोगे, बहुत मेंटल स्ट्रेस रहेगा, आपको डिप्रेशन बहुत रहेगा, एंजाइटी बहुत रहेगा। जैसे कि ये कार्ड की एनर्जी, ये कार्ड में देख सकते हो आपके, नहीं अब और नहीं होता है, मैं अब और नहीं कर सकता हूँ, ऐसा तो थॉट प्रोसेस है अभी ये आदमी का। इतना रो रहा है एंड इतना स्ट्रेस्ड है। तो इन टर्म्स ऑफ करियर आई विल से स्कॉर्पियो अ लिटिल टफ वीक अहेड, सो प्लीज़ टेक केयर। इन टर्म्स ऑफ रिलेशनशिप वाइज भी लोनलीनेस का कार्ड आया है, ओवर थिंकिंग, ओवर डिमांड्स, ब्रेकअप भी हो सकता है, मेंटल स्ट्रेस, इमोशनल हर्ट। भले ही लव इज़ इन द एयर का कार्ड आया है तो बहुत कम लोगों के लिए रेजोनेट करेगा कि आपके लिए एस ऑफ कप से तो कोई नया इंसान आपकी लाइफ में एंटर कर सकता है, बट न्यू रिलेशनशिप भी स्टार्ट हो सकता है, बट बहुत कम लोगों के लिए रेजोनेट करेगा। बाकी मैक्सिमम लोगों के लिए 80 to 85% लोगों के लिए लोनलीनेस, ब्रेकअप, मेंटल स्ट्रेस, इमोशनली हर्ट, यही सब है। तो इन टर्म्स ऑफ रिलेशनशिप्स आई कैन नॉट से अ पॉजिटिव वीक फॉर यू स्कॉर्पियो। in terms of relationships a little bit tough week ahead, so please take care. नाउ इन टर्म्स ऑफ हेल्थ वाइज आपको अपने डाइट का बहुत ध्यान रखना होगा। अगर आपने अपने डाइट का ध्यान नहीं रखा तो प्रॉब्लम्स हो सकते हैं। आप एंजाइटी में बहुत हो, ओवर एंजाइटी भी हो सकता है, आप रो बहुत सकते हो। ये वीक में आपको बहुत रोना आएगा, अकेले अकेले बस ऐसे ही रोते रहोगे। मेंटल स्ट्रेस बहुत होगा, एंजाइटी बहुत होगा, क्योंकि आप एक तो आप एक वाटर साइन है, ऊपर से स्टबर्न एंड स्कॉर्पियो का ऐसा नेचर होता है कि भूलते नहीं हैं ईजिली, तो ये आपके माइंड को ही ज़्यादा नुकसान करेगा। तो आपके ही इमोशंस हर्ट होंगे, आपकी ही मेंटल हेल्थ इफेक्ट होगी। तो इन टर्म्स ऑफ हेल्थ आई विल से स्कॉर्पियो एवरेज वीक फॉर यू। आपने अगर अपने मेंटल हेल्थ का ध्यान रख लिया, जितना हो सके उतना अपने मन को खुश रखने की कोशिश करना, जो आपको पसंद हो वो चीज़ें करके, तो
तो बेहतर रहेगा, वरना हेल्थ वाइज अपने मेंटल हेल्थ का ध्यान नहीं रखा तो हेल्थ वाइज थोड़ा टफ वीक भी जा सकता है। तो ओवरऑल आई कैन से स्कॉर्पियो एवरेज टू टफ वीक अहेड, सो प्लीज टेक केयर स्कॉर्पियो। Now let's see for Pisces, कमिंग वीक आपके लिए इन टर्म्स ऑफ करियर, रिलेशनशिप्स एज वेल एज हेल्थ क्या लेकर आ रहा है। तो Pisces आपके लिए कार्ड्स आए हैं 4 ऑफ पेंटिकल्स, द हेरोफेंट, 10 ऑफ वॉन्ड्स, नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स, एस ऑफ वॉन्ड्स एंड द एम्प्रेस। तो आपके लिए ओवरऑल एनर्जीज वैसे तो अच्छी है, बट क्योंकि 10 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड आया है तो थोड़ा स्ट्रेसफुल सिचुएशन भी रहेगा, थोड़ा आपको हार्डवर्क भी ज़्यादा करना पड़ सकता है। बट फिर भी बाकी के 5 कार्ड्स बहुत अच्छे आए हैं। ये कार्ड थोड़ा अग्रेशन एंड थोड़ा हेस्टी नेचर का दिखा रहा है, बट फिर भी ओवरऑल एनर्जीज आई विल से अ पॉजिटिव वीक फॉर यू पाइसेस। इन टर्म्स ऑफ करियर आपके पास पैसे तो बहुत आएंगे, बट अभी होगा क्या कि सब लोग आपका फ़ायदा बहुत उठा रहे हैं, क्योंकि 10 ऑफ वॉन्ड्स आया है तो आपको ना बोलना सीखना होगा, क्योंकि अभी सिचुएशन ऐसी हो गई है कि आप ओवरबर्डन हो गए हो, आपके ऊपर लोग काम देते ही जा रहे हैं, आप इतना ओवरबर्डन हो गए हो कि आप ना भी नहीं बोल रहे हो एंड आप मतलब कर भी नहीं पा रहे हो और बोल भी नहीं पा रहे हो कि नहीं होगा। तो आप अच्छा बनने के चक्कर में अपने आप का बहुत नुकसान कर रहे हो। आपको जितना हो सके उतना टीम वर्क करना होगा एंड जो नहीं होता है उसके लिए ना बोलना सीख लीजिए आप। द हेरोफेंट का कार्ड आया है तो आप बहुत ऑर्थोडॉक्स हो रहे हैं, बहुत रिजिड हो रहे हैं एंड नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स आया है तो आपको मतलब अपने हेस्टी नेचर एंड जल्दबाजी में काम करने के चीज़ों को थोड़ा काबू में रखना होगा। आप अगर जल्दबाजी में ही चीज़ें करते रहेंगे तो जोश में होश मत खोना एंड गुस्सा मत करना, क्योंकि अगर काम नहीं हो रहा है तो आप क्या गुस्सा हो जाओगे कि हाँ क्यों नहीं हो रहा है, एंड ऐसा आपका काम और बिगड़ सकता है। एक करियर वाइज एक न्यू बिगिनिंग आपके लिए वेट कर रही है, न्यू बिगिनिंग आपके लिए हो सकती है। प्रॉस्पेरिटी आपके लिए बहुत है क्योंकि द एम्प्रेस का कार्ड आया है, तो आपके लिए सक्सेस ही सक्सेस है, प्रॉस्पेरिटी ही प्रॉस्पेरिटी है। तो इन टर्म्स ऑफ करियर आई विल से पाइसेस अ पॉजिटिव वीक फॉर यू। नाउ सिमिलरली रिलेशनशिप वाइज भी एक न्यू बिगिनिंग हो सकती है, जहाँ पर आप काम कर रहे हो वहाँ पर कोई नया इंसान आपकी लाइफ में एंटर कर सकता है एंड आपका गुस्सा आपके रिलेशनशिप को स्पॉइल कर सकता है, बिगड़ सकता है एंड पैसे को लेकर थोड़ी बहुत नोकझोंक रह सकती है। हाँ, अगर आपको कोई इन्वेस्टमेंट करना है तो ये कार्ड बहुत अच्छा है, इन्वेस्टमेंट कर लीजिए, डबल रिटर्न्स मिलेंगे। बट पैसे को लेकर आपके रिलेशनशिप बिगड़ सकते हैं, थोड़े बहुत लड़ाई झगड़े होंगे पैसे को लेकर एंड आप अभी स्ट्रेस में बहुत हो तो आप अपने पार्टनर को बिल्कुल टाइम भी नहीं दे पाओगे, ये चीज़ भी थोड़ा परेशान करेगी। द एम्प्रेस का कार्ड आया है तो आप एक मदरली फिगर की तरह सब कुछ हैंडल करने की कोशिश करोगे, अपने रिलेशनशिप को पैम्पर करने की कोशिश करोगे, बट फिर भी क्या हो नहीं पाएगा एंड थोड़ा ये वीक में थोड़ा एवरेज ही रहेगा। तो इन टर्म्स ऑफ रिलेशनशिप्स ऑल्सो आई विल से पाइसेस एवरेज वीक फॉर यू। नाउ इन टर्म्स ऑफ हेल्थ वाइज आप इतने ओवर स्ट्रेस्ड हो, ओवर बर्डन हो कि आप अपना करियर पर ही फोकस कर रहे हो, तो आपका हेल्थ भी पूरी तरह से मतलब नज़रअंदाज हो रहा है, इग्नोर हो रहा है। तो आप अपने हेल्थ पर को भी बिल्कुल भी ध्यान नहीं दे रहे हो अपने हेल्थ के ऊपर। आप बहुत स्ट्रेसफुल सिचुएशन में हो, गुस्से में आप बहुत आओगे, ट्रैवलिंग करना पड़ सकता है आपको, उसके थोड़ी थकावट रह सकती है, तो उसके भी थोड़ा बॉडी पेन रह सकता है हल्का सा, थोड़ा बहुत कोलेस्ट्रॉल प्रॉब्लम्स हो सकता है एंड अपना डाइट का उसकी वजह से ध्यान रखना एंड थोड़ा नीज़ में पेन हो सकता है, घुटने का दर्द रह सकता है। बाकी ओवरऑल आई कैन से पाइसेस इन टर्म्स ऑफ हेल्थ एवरेज वीक फॉर यू। ओवरऑल अगर तीनों सेक्टर में बात करूँ तो आपके लिए पॉजिटिव वीक ही है, खाली रिलेशनशिप वाइज थोड़ा ये कार्ड की एनर्जी थोड़ी नेगेटिव है, बट फिर भी ओवरऑल आई कैन से अ पॉजिटिव वीक फॉर यू पाइसेस। Okay guys, this was weekly predictions for water signs. Follow me on Instagram, Healing with Ashwini, candle healing, spellcasting and tarot consultations के लिए please do contact me. Also please do like, comment, share and subscribe to my YouTube channel. Thank you for watching.